नमस्कार, मैं हूं रविंद्र मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका मनपसंद चैनल नारद न्यूज। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस हॉस्पिटल में आग की घटना के कई दिनों के बाद भरतपुर के सरकारी अस्पतालों का प्रशासन अब हरकत में आया है, जबकि अभी जिले भर में निजी नर्सिंग होम व निजी क्लिनिक एवं अस्पताल प्रबंधन इस मामले में चुप्पी साधे या गहरी नींद में सोए हुए हैं। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल में हुई बड़ी आगजनी की घटना और कई मरीजों की मौत के बाद बयाना के राजकीय उपजिला अस्पताल में भी आगजनी को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। यह मॉक ड्रिल अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ की ओर से किया गया। अस्पताल परिसर में मॉक ड्रिल का प्रदर्शन कर लोगों को आग लगने के कारणों व आग से बचने एवं उसे बुझाने के उपायों की जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया गया। बस 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 शॉर्ट में बता देते हैं। क्लास ए वाली जो फायर होती है वो लकड़ी कागजों वाली होती है, फर्नीचर में लग जाना, लकड़ी में लग जाना, ये जो फायर होती है वो है क्लास ए वाली। क्लास बी वाली वो जो होती है वो होती है पेट्रोल डीजल वाली, गाड़ियों में लग जाना या कहीं ऑफिस में दफ्तर में कोई डीजल की पेट्रोल की ट्रेन रखी है उसमें लग जाना। क्लास सी वाली होती है गैसेस वाली फायर, सीएनजी एलपीजी वगैरह घर में भी लग जाती है उससे। चौथी होती है धातुओं वाली, डी वाली, जो मैग्नीशियम और ये सारी जो धातुएं हैं जो फैक्ट्रियों में लगती है। और पांचवी होती है आपकी बिजली वाली फायर, ई तो वो होती है बिजली वाली फायर। उनको बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका या तो रेत है या फिर डीसीपी या CO2। अभी हम आपको डेमो करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से आग राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत किए गए MOU की प्रगति की समीक्षा के लिए जिला कलेक्ट्रेट कमर चौधरी की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया तथा MOU की वर्तमान स्थिति और निवेश प्रगति की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। जिला कलेक्टर ने कहा कि राजस्थान में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मंशा के अनुरूप प्रदेश में औद्योगिक निवेश के माध्यम से युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भरतपुर जिले की भौगोलिक स्थिति, ताज समलंब क्षेत्र TTZ और NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की निकटता को देखते हुए यह जिला निवेश के लिए अत्यंत संभावनाशील है। उन्होंने कहा कि जिले में IT, होटल, आयुष, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी होम्योपैथी, शिक्षा, कोचिंग, मेडिकल कॉलेज, फूड पार्क, इलेक्ट्रॉनिक पार्क एवं पर्यटन क्षेत्र में बड़े स्तर पर निवेश की संभावना है। इस दौरान बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासन घनश्याम शर्मा, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय अधिकारी उमेश कुमार, रीको वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक नरेश वर्मा, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र अधिकारी सूर्यकांत पांडे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। उज्जैन उपखंड के नगला बीजा गांव में रात्रि चौपाल का आयोजन जिला कलेक्टर कमर चौधरी की अध्यक्षता में किया गया। रात्रि चौपाल में ग्रामीणों ने जलापूर्ति, सड़क, बिजली, पेंशन, राजस्व, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित अपनी समस्याएं रखीं। इस दौरान 10 से अधिक परिवार प्राप्त हुए, जिनमें से कई का मौके पर ही निस्तारण कर राहत दी गई। जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा आमजन तक योजनाओं के लाभ पहुंचाने और जन सुनवाई को सशक्त बनाने के लिए रात्रि चौपालें एक प्रभावी माध्यम हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीणों की समस्याओं को प्राथमिकता से सुनकर निर्धारित समय सीमा में समाधान सुनिश्चित करें। इस दौरान उज्जैन प्रधान राम अवतार देवपुरा, ACEO रेखा रानी, उपनिदेशक लोक सेवाएं भारती भारद्वाज, उज्जैन उपखंड अधिकारी धारा, तहसीलदार रमेश चंद वर्मा, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग रामहेत मीणा सहित अन्य विभागीय अधिकारी एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। वैर नगर पालिका के द्वारा रानी वाली पुलिया के नीचे DTC टैंक का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि संवेदक ने बांध निर्माण के दौरान बांध की पार काट दी है,
जिससे बांध की मजबूती पर खतरा पैदा हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि हर साल बरसात के दिनों में बांध में पानी भरता है। ऐसे में पार कटने के कारण बांध टूटने का खतरा बढ़ सकता है, जिससे आसपास के क्षेत्र में जलभराव और नुकसान की आशंका है। इस संबंध में सिंचाई विभाग के जेईएन ने बताया कि नगर पालिका द्वारा किए जा रहे इस निर्माण कार्य के लिए विभाग से कोई स्वीकृति ही नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि पार कटने की जानकारी उन्हें नहीं थी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीमा ज्ञान कराकर निर्माण कार्य को रोकने और संबंधितों को पाबंद कराने की कार्रवाई की जाएगी। सिंचाई विभाग में आ गए। लकड़ियाँ तो बांध के गए यार, लकड़ियाँ जल गई है। समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता ने गंगा मंदिर के सामने स्थित सड़क के शीघ्र निर्माण कराए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह मार्ग धार्मिक ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं पर्यटक आते हैं। हाल ही में इस क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के पश्चात मार्ग के स्वरूप में बदलाव आया है, किंतु सड़क की दुर्दशा के कारण आवागमन में असुविधा बनी हुई है। समृद्ध भारत अभियान की ओर से भरतपुर जिला कलेक्टर को एक धन्यवाद पत्र भी प्रेषित किया गया है, जिसमें हाल ही में किए गए स्वच्छता अभियान, सड़कों एवं चौराहों की आकर्षक सजावट तथा अतिक्रमण हटाने के प्रभावी कार्यों के लिए आभार व्यक्त किया गया है। उन्होंने हाल ही में गंगा मंदिर से गिरे छज्जे की घटना का भी उल्लेख करते हुए आग्रह किया कि गंगा मंदिर के छज्जों की मरम्मत का कार्य अति शीघ्र कराया जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना न रहे। गुप्ता ने सेंट पीटर्स स्कूल द्वारा राजकीय भूमि पर बनाई गई 4 दीवारी को तोड़वाकर सड़क चौड़ाईकरण कराए जाने पर जिला प्रशासन के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि 4 दीवारी का मलबा अभी तक स्थल पर पड़ा हुआ है, जिसे शीघ्र हटवाया जाना चाहिए। शहरी सेवा शिविर पखवाड़ा के तहत नगर निगम परिसर में लाभार्थियों को पट्टा वितरण किए गए। संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्रवण कुमार बिश्नोई ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के पात्र लाभार्थियों को राजस्व नियमों के तहत पट्टे उपलब्ध कराने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। डॉक्टर टीना सोनी ने कहा कि राज्य सरकार आमजन को उनके अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। भू स्वामित्व योजना और नियमितीकरण की यह प्रक्रिया आमजन के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को शिविर में आने वाले पात्रजनों को सरकार की मंशानुरूप अधिकाधिक लाभान्वित करने की बात कही। आयुक्त श्रवण कुमार बिश्नोई ने बताया कि नगर निगम द्वारा आगामी दिनों में भी इसी तरह के शिविर आयोजित कर अधिक से अधिक लोगों को पट्टे प्रदान किए जाएंगे। राज्य की भाजपा सरकार के कामकाज को लेकर भाजपा जिला कार्यालय पर पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने भाजपा सरकार की विभिन्न उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य विकास की दौड़ में अग्रणी हुआ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास व सबका प्रयास के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए भजनलाल सरकार जन कल्याण का प्राथमिकता से कार्य कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया। मुख्यमंत्री के नदबई दौरे के संबंध में भी भाजपा विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने जानकारी दी। पत्रकार वार्ता में भाजपा के संभाग प्रभारी हेमराज मीणा, पूर्व जिलाध्यक्ष गिरधारी तिवारी, सत्येंद्र गोयल, भाजपा की जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा, मीडिया प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र पचौरी आदि मौजूद रहे। देखिए, 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का दौरा भरतपुर में प्रस्तावित है और उसको लेकर नदवई में एक जनसभा का आयोजन होना है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि 1.25 साल का कार्यकाल भजनलाल सरकार का रहा है और इस 1.25 साल में अगर हम, क्योंकि उनका भरतपुर में दौरा हो रहा है, भरतपुर में जनसभा होने वाली है और जैसा आपने कहा कि 75 लाख किसानों को राजस्थान में लाभान्वित करने का काम वो करने जा रहे हैं। मैं तो बात करूंगा केवल भरतपुर की, क्योंकि भरतपुर में वो आ रहे हैं।
भरतपुर के लाडले हैं, भरतपुर के अपने हैं और भरतपुर की जनता उनके लिए पलक फावड़े बिछाकर उनके स्वागत के लिए आतुर बैठी है। और मैं समझता हूँ कि नदवई में जो जनसभा होने वाली है वो एक ऐतिहासिक जनसभा होने वाली है। मेरी विधानसभा डी कुमेर भी वहाँ की नज़दीकी विधानसभा है, नज़दीक नदवई से, वहाँ से भी काफ़ी संख्या में लोग आने वाले हैं और पूरे भरतपुर और डीग ज़िले से ही, और साथ साथ हमारा कठूमर भी हमारा लोकसभा क्षेत्र लगता है, वहाँ से भी काफ़ी संख्या में लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करने आना चाह रहे हैं। और उसका आभार व्यक्त करने इसलिए लोग आ रहे हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के इस 1.25 साल के कार्यकाल के अंदर भरतपुर में जो ऐतिहासिक काम हो रहे हैं वो कभी भी मैं समझता हूँ कि और कोई भी मुख्यमंत्री होता तो भरतपुर में इतने काम होना कभी संभव नहीं था। जिस तरह से आप देख रहे हैं आज भरतपुर में हर तरफ, अगर आप कहीं भी जाएंगे भरतपुर में हर तरफ काम छिड़ चुका है, चाहे वो हम बाईपास की बात करें या फिर फ्लाईओवर्स की बात करें, वो भी हमारे काम शुरू हो चुके हैं। हमारी मंडियों को भी बाहर ले जाने का काम हो रहा है। भरतपुर में कर्मशिला भवन बनाने की भी तैयारी में हमारी सरकार है और बहुत बड़े काम पूरे ज़िले के अंदर हो रहे हैं, जिसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने हम पहले ही बजट में हमारे डीग के लिए 100 करोड़ रुपए हमारे रिंग रोड के लिए मंजूर किए थे। उसका टेंडर भी हो चुका है और मेरे हिसाब से बहुत जल्दी टेंडर खुलने के बाद उसका काम शुरू हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी डीग में बना है, कुम्हेर में भी सब डिविजनल हॉस्पिटल का काम शुरू होने वाला है। कुम्हेर में 78 करोड़ रुपए की लागत से बाईपास का काम भी शुरू होने वाला है। स्पोर्ट्स स्टेडियम भी कुम्हेर में हमें उन्होंने दिया है और भरतपुर के अंदर एक वेटनरी कॉलेज का भी निर्माण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। तो बहुत बड़े ऐतिहासिक काम भरतपुर के अंदर हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो क्योंकि हमारा भरतपुर जो है डीग जो है वो ब्रज क्षेत्र के अंदर आता है और हम सब ब्रजवासियों की आस्था हमारे गिरिराज जी से जुड़ी हुई है। 2022 से लगातार इस ओर जो पहल की है, उस पहल के कारण से आज भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। कोविड के बाद में जिस तरह की मदद उन्होंने की थी छोटे लोगों को, चाय की दुकान, पान की दुकान, नाई की दुकान, रेहड़ी पटरी वालों को 10-10 हज़ार रुपये का बिना ब्याज का लोन दे करके, उससे उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ी। इसी तरह से आत्मनिर्भर भारत के रूप में हम रक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत ज़बरदस्त प्रगति की है। रक्षा के क्षेत्र में पहले हम कोई भी रक्षा का लेना, सेना के लिए हम कोई खरीदना करते थे तो हम दूसरे देशों में निर्भर रहते थे। सेना के लिए कोई भी सामान खरीदना है तो कोई हम रूस, जापान, अमेरिका से लेते थे। आज हमारी स्थिति है सेना के क्षेत्र में हम बिल्कुल बहुत मजबूत हैं। 175 प्रकार की सेना के सारे जो सामान हैं जो वो सब बना रहे हैं, बल्कि हम इसके आयात हम नहीं करते हैं, हम निर्यात करने लग गए। दूसरे देशों को भी हम देने का काम कर रहे हैं। फाइटर प्लेन भी हम बना रहे हैं और जिस तरह से आतंकवाद का संकल्प किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, उसको हम पूरा किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और आतंकवाद के लिए जो भी घटनाएं हुई है उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत सख्त और बहुत ताकत के साथ उसका बदला लेने का काम भी देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। और आत्मनिर्भर भारत की ओर मैं आपको भी निवेदन करना चाहूँगा, आपकी भी सहयोग अपेक्षित है कि हम हमारे जो देश में बना हुआ सामान है उसका उपयोग करें और हम यहाँ पर छोटे छोटे उद्योग धंधों स्थापित करेंगे और ये लोकल फॉर वोकल, लोकल जो बना हुआ प्रोडक्ट है उसका उपयोग करें। इसमें ये प्रयास हम कर रहे हैं कि नीचे तक हम कार्यशाला करेंगे। आज हमारी बयाना में कार्यशाला है, हर विधानसभा में कार्यशाला है, फिर मंडल में कार्यशाला है, फिर नीचे तक जाएंगे और हम हर हालत में लोकल फॉर वोकल स्थानीय उत्पादों का हम उपयोग करें। इसकी ओर हमारा जोर है ताकि देश का पैसा देश में न रहे, देश के पैसा बाहर रह जाए। ये प्रधानमंत्री की मंशा है। 2047 तक हम देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का काम हम सब मिलकर करेंगे। जिला भरतपुर में जो कार्य हुए हैं, पंचायती राज में स्वामित्व योजना के तहत 4316 आवासीय पट्टों के कार्डों का वितरण किया गया। स्वच्छ भारत मिशन में ग्रामीण शिविर के दौरान IHL के लिए 1352 आवेदनों की स्वीकृति जारी की गई। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सोप पिट, मैजिक पिट, लीज पिट की 420
स्वीकृतियां जारी की गई। घर घर कचरा संग्रहण के 79 प्रकरणों के कार्यादेश जारी किए। नवीन स्वीकृति सामुदायिक शौचालयों की 22 स्वीकृतियां जारी की गई। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत मात्र 291 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। भरतपुर में कचरा संग्रहण केंद्र के लिए भूमि आवंटन स्वीकृति जारी। राजस्व विभाग द्वारा लंबित पूरे जात रिपोर्ट के तहत 104 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। आपसी सहमति के विभाजन संबंधित 224 लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर किसानों को मौके पर राहत दी गई। लंबित फार्मर रजिस्ट्री के 739 प्रकरणों की स्वीकृति जारी की गई। शिविरों में 3055 मूल निवास प्रमाण पत्र, 3724 जाति प्रमाण जारी किए गए। शिविरों में 15,278 किसानों को गिरदावरी ऐप डाउनलोड करवाया गया। नामांतरण के लंबित 1773 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। भू राजस्व अधिनियम के तहत शुद्धिकरण के 2778 प्रकरणों का निस्तारण कर किसानों को समस्याओं का निराकरण किया गया। वन विभाग द्वारा हरियाणा राजस्थान के तहत शिविर आयोजन स्थलों पर 10,052 पौधे लगाए गए। ऊर्जा विभाग विद्युत सप्लाई त्रुटिपूर्ण मीटर, ट्रांसफार्मर, बिल मांग पत्र, लोड, बिजली के झूलते तारों एवं खंभों आदि से संबंधित प्राप्त 6908 शिकायतों का शिविरों के दौरान मौके पर निस्तारण किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग समेकित बाल विकास सेवाएं पीएम मातृ बंधन योजना में 921 पात्र जनों को लाभान्वित किया गया। पोषण ट्रैकर कर 8576 लाभार्थियों की FRS एवं KYC की गई। शिविरों के अंतर्गत 70,720 व्यक्तियों को विभागीय योजनाओं की जानकारी से अवगत कराया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति प्रसव 1501 जांच एवं ओरल ब्रेस्ट सर्वाइकल कैंसर की 6381 स्क्रीनिंग एवं स्किल सेल रोग की 54 स्क्रीनिंग की गई। शिविर के दौरान 1733 बालक बालिकाओं का टीकाकरण किया गया। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत शिविर में कुल 12,787 पुरुष एवं महिलाओं की स्क्रीनिंग की गई। शिविर में कुल 463 नियत मित्र बने। शिविर में टीबी मरीजों को 311 पोषण किट वितरित की गई। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 1936 पात्र जनों की KYC एवं 1752 पात्र जनों को कार्ड वितरित किए गए। शिविर के दौरान 32,101 व्यक्तियों को उपचारित किया गया। शिविर के दौरान 30 से अधिक आयु के 20,163 व्यक्तियों की NCD BP शुगर की जांच की गई। पशुपालन विभाग शिविरों के दौरान 8312 बड़े पशुओं की चिकित्सा, 6655 छोटे रोगी पशुओं को चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई। शिविरों के अंतर्गत 165 पशुओं को MD रोग से प्रतिरोधक टीके लगाए गए। शिविर के दौरान 19,922 पशुओं को कृषि नामक औषधि पिलाई गई। शिविर के दौरान 14,879 पशुओं पर दवा का छिड़काव किया गया। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत जिले के पशुपालकों को 4400 बिन में पॉलिसी की वितरित की गई। हर वर्ष की तरह दीपावली त्योहारी सीजन के अवसर पर किन्नर रंग बिरंगे परिधान पहनकर बाजारों में नाचते गाते निकले। व्यवसायियों सहित सभी लोगों को पंच महापर्व व दिवाली महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए किन्नर सभी की खुशहाली की कामनाएं व दुआएं कर रहे हैं। बदले में बाजारों में दुकान सजाए बैठे व्यवसायी व बाजारों में आने वाले लोग भी उन्हें नकद राशि भेंट कर बख्शीश प्रदान कर अपनी खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। यह सजे धजे किन्नर बाजारों में आए लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। किन्नर समुदाय की मुखिया पूनम मौसी ने बताया कि वह दिवाली से पहले अपने सभी समाज के लोगों और जजमानों से मिलने और बधाइयां देने के लिए बाजारों में निकलती हैं। उन्हें लोगों का भी खूब प्यार सम्मान मिलता है। वह भी परमपिता परमात्मा से सभी की खुशहाली और उन्नति की कामना करती हैं। भारतीय परंपराओं व धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक किन्नर समुदाय के लोगों का भारतीय संस्कृति व समाज में विशेष धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व और सम्मान माना गया है। हाँ जी, राधे राधे, जय माता दी। और मैं बोल रही बयाना से पूनम मौसी।
है ना। मेरा आज दिवाली की हार्दिक शुभकामना। मैं दिवालियाँ की अपने कलेक्शन कर रही दुकानों में, बधाइयाँ दे रही हूँ, दुआएं दे रही हूँ मेरे बच्चों को, इनकी तरक्की हो, भंडारा भरे, जय जयकारियाँ हो। डीग जिले में अखिल भारतीय साहित्य परिषद की बैठक रिटायर्ड सीडीपीओ मोहन स्वरूप पाराशर की अध्यक्षता और वरिष्ठ साहित्यकार वेद प्रकाश वेद के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुई। बैठक में सेवानिवृत्त सहायक कृषि अधिकारी उमेश पाराशर, प्रधानाचार्य अरविंद कौशिक व हरिओम शर्मा नगर विशिष्ट अतिथि रहे। वही कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन कर हुई, जिसके पश्चात काव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस दौरान अखिल भारतीय साहित्य परिषद के जिला संयोजक सुरेंद्र सार्थक ने परिषद का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उद्देश्यों से परिचय करवाया। कार्यक्रम में कवियों ने काव्य पाठ किया। इस अवसर पर परिषद के कोषाध्यक्ष चंद्रभान शर्मा, कवि नरेंद्र शर्मा, पंकज प्रखर, हरिओम शर्मा, कवि मनोज मनु, हरेंद्र शर्मा, मीडिया प्रभारी पंकज तिवारी सहित कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। अरे अब खो रही अपनी सुगढ़ पहचान ये दुनिया, हवाएं हैं ये आवारा, अर्थ खोया है दिखेगा ये अर्थ की आई, सब उत्कर्ष दिखता है और क्षितिज के भार पर काले कोशिश चमन करता हूँ, साथ में ईद रखता हूँ और बदले जो का नाम है के दीपक। वही बात, क्या बात है, क्या बात है, वही बात। अपने माँ बाप को मेरा आज कैसा रहा तेरा आज का काम। मैं दोनों से एक साथ पूछता हूँ, तू बता कामकाज। माँ पूछ इंडिपेंडेंस कप ताइक्वांडो चैंपियनशिप का जयपुर में आयोजन हुआ, जिसमें जयशंकर टाइगर जूडो कराटे क्लब के खिलाड़ियों ने अपना कमाल दिखाया। क्लब के खिलाड़ियों ने 8 स्वर्ण पदकों पर कब्जा कर लिया। टाइगर क्लब के मुस्कान अग्रवाल, यशस्वी राजपूत, जानवी, सोनम, योगेश, करण यादव, लक्ष्य कुंतल कृतित्व ने चैंपियनशिप ट्रॉफी पर कब्जा किया। कार्यक्रम में मौजूद भाजपा नेता भूपेंद्र सैनी, नरेंद्र कटारिया, आर्यन गुर्जर, कोच नितिन जोलिया, सुरेंद्र सिंह गुर्जर, आकाश शर्मा बतौर अतिथि मौजूद रहे। चैंपियनशिप में विभिन्न राज्यों के लगभग 1000 से अधिक खिलाड़ियों ने शिरकत की थी। चेस्ट पे बेटा, चेस्ट पे ऊपर, चेस्ट पे मार बेटा, दूर। मार मार। चल शांति जूनियर लेक्चर्स का फ्रेशर्स 7 to 12 years female 35-38 kg हयाती शर्मा रेड चेस्ट गार्ड, खुशी मथुरा ब्लू चेस्ट गार्ड। हयाती शर्मा ऊपर मार। हयाती शर्मा जीपी स्कूल रेड चेस्ट गार्ड, एरिया नंबर 2। ऐसे बिहार इलाइट मार्शल आर्ट की कोरियोग्राफी बविल डीएसए अरेना नंबर 4, बविल डीएसए आदमी चोपड़ा, प्रवीण स्टार प्रो अकेडमी, प्रवीण स्टार प्रो अकेडमी रिपोर्ट एरिना थी। मार मार दूसरी बार। नगर निगम की लापरवाही के चलते दिवाली के त्योहार से पहले शहर की कई कॉलोनियां अंधेरे में डूबी हुई हैं।
पुरानी स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत नहीं हो रही, ना ही नई लाइटें लगाई जा रही हैं। पिछले 1 महीने से दर्ज शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे जनता और निवर्तमान पार्षदों में भारी रोष व्याप्त है। वार्ड 43 के निवर्तमान पार्षद दीपक मुदगल ने बताया कि हर वर्ष दिवाली पर शहर को नई और पुरानी लाइटों की मरम्मत कर रोशनी से जगमगाया जाता था, लेकिन इस बार निगम के अधिकारियों ने न तो फोन उठा रहे, न जिम्मेदारी निभा रहे। नगर निगम और पार्षदों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए बने निगम के व्हाट्सएप ग्रुप में भी अब कोई जवाबदेही नहीं दिख रही। दीपक मुदगल ने कहा कि 2 महीने पहले हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 2 जवाहर नगर कॉलोनी में अंधेरे का फायदा उठाकर चोरों ने एक गाड़ी के 4 पहिए चुरा लिए। इसके अलावा 15 दिन पहले उसी गली में बदमाशों ने अंधेरे का लाभ उठाकर एक व्यापारी को गोली मारकर घायल कर दिया और फरार हो गए। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की सुख सुविधा के लिए हर संभव मदद कर रही है, लेकिन निगम प्रशासन की उदासीनता और लापरवाही के कारण आमजन को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन एटक और RSRTC रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन शाखा भरतपुर द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। लोहागढ़ आगार के बैनर तले प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने रोडवेज बस स्टैंड पर ओल्ड पेंशन स्कीम OPS को राज्य सरकार द्वारा बंद करने की तैयारी के खिलाफ अपना विरोध जताया। मुख्यमंत्री के नाम रोडवेज के प्रबंध निदेशक और मुख्य प्रबंधक को इस संबंध में ज्ञापन भी दिया गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि गत कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में की गई बजट घोषणा में रोडवेज सहित प्रदेश के सभी निगम, बोर्ड आदि संस्थाओं में सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 2023 से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई थी, जिसे मौजूदा सरकार द्वारा समाप्त करने के लिए गत 9 अक्टूबर को एक आदेश जारी किए गए हैं। इसे लेकर दोनों संगठनों ने अपना विरोध दर्ज कराया है और संगठनों की मांग है कि प्रदेश सरकार OPS पेंशन स्कीम में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश मंत्री और राजस्थान फुटबॉल संघ के उपाध्यक्ष अरविंद पाल सिंह ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से उनके जयपुर निवास पर मुलाकात की। भाजपा के वरिष्ठ नेता अरविंद पाल सिंह ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को भरतपुर में चल रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सारस चौराहे से सर्किट हाउस तक सड़क के चौड़ाईकरण होने से आवागमन में लोगों को भारी सहूलियत मिल रही है। भाजपा नेता अरविंद पाल सिंह ने शहर में चल रहे अन्य विकास कार्यों के संबंध में भी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को जानकारी दी। इस मौके पर भाजपा नेता अरविंद पाल सिंह के पुत्र उदयन चौधरी भी मौजूद रहे। दीपावली त्योहार को देखते हुए कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए बयाना कोतवाली परिसर में CLG सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एडिशनल SP हरिराम कुमावत, बयाना SHO बाबूलाल गुर्जर, गढ़ी बाजना SHO पृथ्वी सिंह खटाना सहित पुलिस और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आतिशबाजी की बिक्री सिर्फ वैध लाइसेंस धारकों को ही करने की अनुमति होगी। चोरी छिपे पटाखे बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिना नंबर की बाइकों और तेज रफ्तार पावर बाइक पर भी पुलिस निगरानी रखेगी। व्यापार महासंघ के अध्यक्ष विनोद सिंगल ने ओवरलोड पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये वाहन न सिर्फ ट्रैफिक जाम का कारण बनते हैं बल्कि दुर्घटनाओं को भी जन्म देते हैं। सुरक्षा सखियों ने त्योहार के समय ग्रामीण इलाकों में अवैध शराब की बिक्री का मुद्दा उठाया। त्योहारी भीड़ के कारण बाजारों में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाने के लिए प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती, बैरिकेड्स लगाने और पुलिस की पैदल गश्त बढ़ाने का सुझाव दिया गया। साथ ही जेब कतरे गिरोह पर भी अंकुश लगाने के लिए सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात करने की मांग की गई। पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों से अपील की कि वे अपनी दुकानों के आगे ग्राहकों को बाइक आड़ा तिरछा खड़ी न करने दें, जिससे ट्रैफिक बाधित ना हो। बैठक में पार्षद कमल आर्य, किराना परचून संघ के अध्यक्ष सौरभ गर्ग, रिटेल किराना संघ के अध्यक्ष गणेश गर्ग, खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष सुरेश बंसल, अनिल सिंगल, दान सिंह,
जाटव प्रदीप आर्य सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। भरतपुर जिले के नदबई में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे को लेकर नदबई के विधायक कुंवर जगत सिंह ने कुमेर रोड स्थित हरियाणा रिसोर्ट में भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की बैठक ली। मुख्यमंत्री के पहली बार नदबई आगमन पर कार्यकर्ताओं में जोश दिलाते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का नदबई आगमन पर भव्य स्वागत किया जाएगा। इससे पहले विधायक कुंवर जगत सिंह ने मंडी परिसर में प्रस्तावित सभा स्थल व हेलीपैड का निरीक्षण किया। वहीं सभा स्थल पर भीड़ को देखते हुए छाया पानी, वाहन पार्किंग, चिकित्सा सुविधा सहित अन्य सुविधाओं का ध्यान रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में हनूत सिंह, सतेंद्र सिंह गुड्डू, उप प्रधान भूपेंद्र सिंह, पालिका अध्यक्ष हरवती सिंह सिनवार, उपाध्यक्ष अशोक पुष्पा उपाध्याय, जिला भाजपा उपाध्यक्ष रज्जन सिंह महुआ, शहर मंडल अध्यक्ष रोहित उपाध्याय, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष विश्वेंद्र सिंह, डेहरा मंडल अध्यक्ष अनिल डेहरा, सरपंच संघ अध्यक्ष सुजान सिंह, शिवदयाल गोयल, पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष चंचल जिंदल, अरुण अग्रवाल, पीआर ऑयल मिल दामोदर अटारी, हरीश कटारा, प्रकाश उर्फ पिक्कू मोरदानी, ऑयल मिल संघ अध्यक्ष नाहार सिंह कैलूरी, मंडी व्यापार संघ अध्यक्ष महेश जिंदल, यादव चंद लवानिया, पूर्व सरपंच समय सिंह आदि मौजूद रहे। युद्ध स्तर पे चल रही है साहब। हमारी तैयारी ये है कि हर एक पंचायत समिति में हमारे 3 बस होंगे। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे प्रशासक लग रहे हैं, सीनियर जो हमारे नेता हैं समाज के, वो भी अपने अपने निजी वाहन लेके आ रहे हैं। अपने यहाँ कस्बे के अंदर बसों की आवश्यकता है नहीं, वाहनों की व्यवस्था हो रही है, 3 व्हीलरों की व्यवस्था हो रही है ताकि कस्बे की जनता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभा स्थल तक पहुँच पाए। उज्जैन में भी प्रत्येक और सेवर मंडल में भी प्रत्येक पंचायत पे 2-2 बस भेजी जा रही हैं। और उसके अलावा हमारे जितने भी समाज हैं, उनके जो प्रमुख हैं, उनसे मेरी वार्ता हो चुकी है। उनसे भी आग्रह किया है कि वो अपने समाज स्तर पे भी वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो अपनी जनता को, अपने समाज के लोगों को सभा स्थल पे यहाँ पहुँचाएं 12 बजे तक 18 तारीख को अपने सीएम साहब की अगुवाई। सीएम साहब से क्या अपनी विकास के लिए क्या और मांगे हैं? साहब सीएम साहब के लिए तो मांग बहुत है। मुख्य मांग हमारी है रिंग रोड और आरओबी एक और एक हमारी एसटीपी सूरज ट्रीटमेंट प्लांट अपने कस्बे के लिए, एक मिनी सचिवालय सेक्रेटेरिएट, वो जगह हम सारे हम कस्बे वाले हम और जनता और नेताओं के साथ बैठ के ये फैसला कर लेंगे कि कहाँ मंडी में बनानी हो या पंचायत समिति जहाँ है आज के तारीख में वहाँ बने या कहाँ बने, वो फैसला हम लेंगे। वो उसकी भी घोषणा होगी। एक हमारी ईआरसीपी में हम शामिल नहीं है, ईआरसीपी में हमें लेने का प्रस्ताव हम देंगे। उस प्रस्ताव में हम मांगेंगे कि हमारा जो पानी की जो हमारी समस्या है उसकी पूर्ति वो करें अपने सीकरी बांध से लिफ्ट करके एक गंभीर नदी पे ये जो बांध बना हुआ है बाणगंगा पे, वहाँ से हमारे पानी रिलीज हुआ हमारे नदबई विधानसभा क्षेत्र के लिए। उसके अलावा बस स्टैंड का तो काम हो गया, आरओबी तैयार हो रहा है और जिला अस्पताल उसके भी शिलान्यास हो रहा है।